मंडला जिला अधिवक्ता संघ के वर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर झारिया जी एवं पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी जी बैठे हुए हैं, साथ में बबू भैया भी बैठे हुए हैं हमारे। मैं रामेश्वर भाई साहब से जानना चाहूंगा, रामेश्वर भाई साहब, कलेक्ट्रेट की शिफ्टिंग को लेकर बातचीत चल रही, आपका क्या कहना है? मुख्य रूप से इसमें ये कहना है कि जो कलेक्ट्रेट का स्थान परिवर्तन किया जा रहा है वो एक तो पूर्ण रूप से गलत है। अभी यहाँ पे कलेक्ट्रेट बना हुआ है उसी को डिसमेंटल करके और महिला बाल विकास खनिज विभाग के जो पुराने ऑफिस हैं उनको डिसमेंटल करके बहुमंजिल जो है कलेक्ट्रेट बनाया जा सकता है। शिफ्टिंग से सबसे बड़ी परेशानी एक तो अधिवक्ताओं को भी होगी, पक्षकारों को भी होगी। अब जैसा कि जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ से चटुआ मार्ग स्थानांतरण किया जा रहा है कलेक्ट्रेट का, तो निश्चित रूप से 15-20 किलोमीटर की दूरी है, आने जाने में लोगों को परेशानी होगी। तो मेरे हिसाब से तो जो है अभी जो स्थल है कलेक्ट्रेट का वहीं पे उसका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। राकेश भाई साहब, आपका क्या कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल ठीक बोलना है कि जैसा अभी जहाँ पर वर्तमान में कलेक्ट्रेट ऑफिस है, निश्चित रूप से अब नई परिकल्पना जो है उसके अनुसार एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होना चाहिए जहां जिला के सारे विभाग एक साथ रहें, ये सोच है सरकार की भी। लेकिन शायद मंडला हम एक इससे विपरीत चल रहे हैं मंडला में, है ना। इसके लिए ये कहा जाए कि जैसा सुनने में आ रहा है कि चटुआ मार्ग में अगर कलेक्ट्रेट जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी। चटुआ मार्ग कोई यहाँ से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर नहीं है, निश्चित रूप से उसकी दूरी काफी है। अगर 8 किलोमीटर की दूरी होती है, 7 किलोमीटर की भी होती है तो बहुत दूरी कहलाती है। आवागमन के साधन के हिसाब से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको इस बात का जो है नुकसान होगा, परेशानी होगी। और जगह की जहां तक बात है तो मंडला में और भी बहुत सी जगह हैं जहां पर ये कलेक्ट्रेट बिल्डिंग हमारी शिफ्ट की जा सकती है। पहला विकल्प तो यही है कि जहां पर आज है बहुत बड़ी जगह है, सारे कार्यालय यहाँ पर जो नीचे हैं हमारे, चाहे स्थानीय निर्वाचन हो, माइनिंग हो, खाद्य शाखा हो, यहाँ तक जो लेते हैं हम, तो बहुत बड़ी जगह है। दूसरा विकल्प हमारे पास है कि वर्तमान में जहाँ एक पीडब्ल्यूडी उपसंभाग का जो ऑफिस है, आज की तारीख में मेरे ख्याल से वहाँ कोई कार्यालय संचालित नहीं होता है, खाली पड़ा हुआ है। पीछे आवासीय भवन बने हुए हैं, जर्जर अवस्था में है। बाजू में हमारे संजय कुशराम जी जहाँ रहते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष को अलाट है, वो बंगला काफी पुराना बंगला है, वो भी आज नहीं कल डिसमेंटल होगा। इतनी बड़ी जगह और उस जगह का उपयोग सरकार चाहे तो कर सकती है जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मनसा ही बन गई है कि हमें ऐसा ही काम करना है तो जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर ध्यान देना था। आज सबसे पहले अगर शहर से बाहर जाना चाहिए तो हमारा जो बस स्टैंड है वो जाना चाहिए। एक वाहन निकलता है, एक बस निकलती है तो आधे घंटे तक लोग उसके पीछे चलते हैं। तो मतलब ये स्थिति ये है कि ये कहीं से उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। एसडीएम ऑफिस आपने बना दिया हमारी इस रोड पे LIC के बाजू में, बहुत शानदार आप बिल्डिंग बनी, तहसीलदार साहब वहां बैठेंगे, एसडीएम मैडम वहां बैठेंगी, हमारे कलेक्टर साहब जाके यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बैठेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है कि एक न्यायालय से निकल करके एक अधिवक्ता को दूसरे न्यायालय में जाना पड़ता है। आज हमें जिला न्यायालय में भी काम करना है, एसडीएम के यहाँ भी जाना है, कलेक्ट्रेट कोर्ट भी जाना है। तो ये कहाँ से न्याय संगत? हमारा ना पक्षकार पहुंच पाएगा ना अधिवक्ता पहुंच पाएगा। मतलब ये तो वो कहावत हो गई कि बाबा सोए जा घर में और टांग पसारे बा घर में। एसडीएम मैडम बैठेंगी हमारी मंडला विधानसभा में, मुख्यालय में, शहर के अंदर, और कलेक्टर साहब बैठेंगे हमारे निवास विधानसभा में। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि कहीं इसके पीछे एक लॉजिक तो होना चाहिए। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं अगर ऐसी बिल्डिंग बन रही है तो ये मध्य प्रदेश में पहली बिल्डिंग होगी कि एक विधानसभा में एसडीएम कार्यालय है, दूसरी विधानसभा में कलेक्ट्रेट कार्यालय है। तो ये लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए, आवागमन के साधनों को देखते हुए, मंडला की स्थिति को देखते हुए। और अगर हम न्याय देना चाहते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि न्याय सहज हो, सरल हो, तो ये उसके विपरीत काम, ना ही इससे सहज न्याय मिल पाएगा ना सरल न्याय मिल पाएगा। तो मेरा ऐसा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इतनी दूरी पर कलेक्टर कोर्ट बनाना उचित है। एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यवसायियों का कहना है, रामेश्वर झारिया जी, कि शहर थोड़ा आगे बढ़ेगा, अपना विकास के रास्ते खुलेंगे या कुछ चीजें चेंजेस होगी। और अपने यहाँ की बात करें अपन तो कुछ वकील अपने अंदर बैठ रहे हैं और कुछ बाहर बैठ रहे हैं, जगह यहाँ पे भी कंजेस्टेड है। क्या कहना है आपका? इस संबंध में यही कहना कि कलेक्ट्रेट चटुआ मार्ग जाने से भी वकीलों का कुछ मतलब बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। अभी हमने पिछली बार भी कलेक्टर साहब से
अभी जो एसडीएम कार्यालय है या तहसील कार्यालय है, वहाँ भी अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था के लिए निवेदन किया था, लेकिन आज तक जो है वहाँ बैठने की एसडीएम के यहाँ जहाँ चालू हो गई है कोर्ट, वहाँ भी अधिवक्ताओं को बैठने की कोई सुविधा नहीं है। अब पता नहीं तहसील कार्यालय बन रहा है, उसमें कलेक्टर महोदय अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जगह देंगे कि नहीं देंगे। इसी तरह यदि चटुआ मार यदि जा रहा है कलेक्ट्रेट जैसा सुनने में आ रहा है, वहाँ भी अधिवक्ताओं को बैठने की कोई व्यवस्था होगी नहीं होगी, इस संबंध में भाई आज अभी कुछ कहना मतलब बहुत जल्दी होगी। राकेश भाई साहब, राजनीतिक पदों पर भी आप रह चुके हैं, उस आधार पर देखा जाए तो ये कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? मेरे अनुभव के आधार पर, मेरी सोच के आधार पर, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोई भी चीज जब कोई नई ऐसी स्थिति बनती है तो सहज और सरल होना चाहिए। मुख्य रूप से ये दो बिंदु उनके होने चाहिए। अब जैसे कि बात आती है कि आज नहीं कल आवश्यकता होगी, अगर कलेक्ट्रेट वहाँ बनता है तो विकास होगा, तो विकास सिर्फ कलेक्ट्रेट ऑफिस बन जाने से नहीं होगा। कलेक्ट्रेट ऑफिस आखिर यहाँ भी तो है, ये एक शासकीय व्यवस्था है, सरकारी कार्यालय बन रहा है, ये वहां पर कोई दुकानें या मॉल या ऐसी कोई स्थिति तो बन नहीं रही है। विकास की हम बात करते हैं तो उससे मेरे समझता हूँ इसका कोई सरोकार नहीं है। ये निश्चित रूप से जहाँ न्यायालय की बात आती है, न्यायदान होता है, वहां पर पीड़ित व्यक्ति ही जाता है, और पीड़ित व्यक्ति के लिए सहज और सरल व्यवस्था बनाना ये शासन प्रशासन की जवाबदारी है कि लोगों को सुलभ हो। आज यहाँ के व्यक्ति को भी अगर एक काम के लिए जाना पड़ेगा निश्चित रूप से 8 किलोमीटर, तो उसको दिक्कत होगी। बाहर से जो व्यक्ति आएगा, अगर वो मंडला मुख्यालय में आपका बस स्टैंड है, यहाँ उतरेगा, फिर यहाँ से उसको 8 किलोमीटर दूसरे साधन से जाना पड़ेगा, तो ये निश्चित रूप से गलत है, उचित कहीं से। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई मास्टर प्लान नहीं समझ में आता शहर को लेके, आपका क्या कहना है? मैंने पहले ही कहा कि ये ऐतिहासिक व्यवस्था होगी अगर मंडला में ऐसा होता है तो, कि मंडला मुख्यालय आज ये है हमारा, जहां हम बैठे हुए हैं, ये मुख्यालय में ये बड़े ऑफिस होना चाहिए, कि चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय का ऑफिस हो, कलेक्टर न्यायालय हो, सिविल कोर्ट हमारी हो, ये मुख्यालय पे होना चाहिए, और उसकी बिल्डिंग लगभग समानता में होनी चाहिए कि एक जगह जहां पर लोग पहुंच सके आसानी से और न्याय हो सके। लेकिन ये ऐतिहासिक बिल्डिंग होगी कि जिला मुख्यालय में एसडीएम मैडम बैठेंगी और दूसरी विधानसभा जो लगेगी 8 किलोमीटर दूर, वहां पर कलेक्टर साहब बैठेंगे। ये कहां तक उचित है? किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। हमारे पुलिस अधीक्षक साहब मुख्यालय में बैठेंगे, कलेक्टर साहब हमारे बैठेंगे 8 किलोमीटर दूर, तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ये प्लान जो है ना शासन का प्रशासन का, मैं समझता हूं कहीं भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होगी। अध्यक्ष जी, आपकी अगली रूपरेखा क्या है? काफी संख्या में वकील यहाँ पर कार्यरत है, उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, आपकी अगली प्लानिंग क्या हो सकती है? इसमें मुख्य रूप से अभी जो अधिवक्ताओं से हमारी चर्चा हुई है, तो कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि मंडला में ही कलेक्ट्रेट की स्थापना हो और मंडला से बाहर ना जाए। इस संबंध में हम माननीय कलेक्टर महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ पे कलेक्ट्रेट सेक्टर में और वकालत सेक्टर में कितने वकील यहाँ पर कार्यरत हैं? वर्तमान में यहाँ जो रजिस्टर्ड एडवोकेट की संस्था है, वो मतलब जो रजिस्टर्ड लोग हैं, लगभग 450 की संख्या हो गई है। तो निश्चित रूप से कलेक्ट्रेट वहाँ जाने से सबके जो है व्यवसाय प्रभावित होगा, पक्षकारों के हित प्रभावित होंगे, तो ये बहुत गलत है यदि यहाँ से स्थानांतरित होकर जा रहा है कलेक्ट्रेट। वक्ता मनोज फागवानी जी एवं जितेंद्र कुमार बर्वे जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। हम इनसे जानना चाहेंगे कलेक्ट्रेट शिफ्टिंग को लेके क्या कहना है। बर्वे जी प्लीज। जो अभी हमको जानकारी लगी कि मंडला में चटुआ मार्ग में कलेक्ट्रेट को शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ की आम जनता के लिए बहुत दुखद बात होगी कि इतने दूर उनको आना जाना पड़ेगा। आने जाने में फिर अधिवक्ताओं को भी परेशानी होगी कि सिविल कोर्ट यहाँ और 8 किलोमीटर दूर वहाँ कलेक्ट्रेट रहेगा, तो कैसे विधि की सेवाएं हम अपने क्षेत्र की जनता को दे पाएंगे? मनोज जी, आपका क्या कहना है? कलेक्ट्रेट जिस जगह पर प्रस्तावित था उस पर हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की गई है। मेरा मतलब पर्सनली सोचना ये था कि उस रिट के निराकरण तक अभी इसको होल्ड में रखना चाहिए, और इतनी दूर अगर कलेक्ट्रेट बनता है तो अधिवक्ताओं को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका कोई भरपाई नहीं हो सकती है। और अगर मान लीजिए कोर्ट यहाँ पे है, तहसील और एसडीएम बीच में है और कलेक्ट्रेट वहां पे, तो वकील 3 जगह एक ही दिन में कहाँ पहुंच पाएगा, जिसके कारण पक्षकारों को भी बहुत हानि का सामना करना पड़ेगा।
एक हल को लेके हम बात करें, हल क्या निकल सकता है? हल वैकल्पिक जो जमीनें हैं उस पे मंडल शहर में है, जैसे पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, ज्ञानदीप के सामने जो बंगले हैं, और जो ये जो निराकरण होना है रेट पिटीशन का, ये अभी पेंडिंग है, ये कोई खत्म नहीं हो गया विकल्प। इस कारण से मेरा तो कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि शहर के अंदर ही कलेक्टर की स्थापना की जाए। बरवे जी, शुरुआती दिनों से आप यहाँ पर हैं, तब और अब की स्थिति में क्या चेंजेस हो सकते हैं? बहुत अच्छा चेंजेस हो सकता है। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के यहीं पे 4 मंजिला 5 मंजिला जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट बने हैं, ऐसे यहाँ भी बनाई जा सकती है। जैसे तहसील बनाया पास में, हम लोग वहाँ जाते थे बड़ चौराहा, वहाँ कई बार आते थे जाते थे तो पता चलता अभी साहब नहीं है, अभी कब देर से आएंगे। यहाँ तो पास में आ गया तो खुश हुए। इसी को तोड़ के यहीं पे बहुमंजिला इमारतें बन सकती है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी हुई है, और इससे आम जनता को अधिवक्ताओं की सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये तो मनोज भैया सिर्फ आम जनता और अधिवक्ता की बात हो रही है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कहाँ तक सही है, गलत है? नहीं, व्यावसायिक दृष्टिकोण इन सब चीजों पे लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये तो एक सेवा है। गवर्नमेंट जो है सब लोगों आम जनता की सेवा के लिए बैठी हुई, व्यवसाय के लिए गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई है। ऐसी स्थिति में जो लोग व्यवसायिक फायदे के लिए वहां ले जाना चाहते हैं वो पूर्णतः गलत है। अगर सेवा की बात की जाए तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये उपयुक्त जगह कहाँ पे है जिसमें सबको, अधिवक्ताओं को भी छोड़ दिया जाए, आम जनता की बात की जाए तो आम जनता के लिए क्या सुलभ और सुचारू हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में शहर के अंदर ही जब कलेक्ट्रेट बनेगा तभी वो आम जनता के लिए सुलभ हो सकता है। कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका कहना था शहर का डेवलपमेंट उस ओर बढ़ जाएगा, चीजें बढ़ने लगेंगी, विकास की ओर बढ़ेगा। अभी 5-10 साल तो ऐसा कुछ होना नहीं है। 5-10 साल के बाद जो जब लोगों की मानसिकता बन जाएगी, पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तब अगर चले जाए तो बात अलग है। अभी तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। जहां भी आदमी जाएगा, नकल का आवेदन लगाने अगर वहां जाएगा तो पता पड़ा 50 रुपए की नकल में 200 रुपए उसको खाली ऑटो का भाड़ा लग गया। तो ये कहाँ से उचित है? तो ऐसी स्थिति में जो शहर के अंदर जब रहेगा, धीरे धीरे जब शहर बढ़ेगा तब वहां चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन सब बातों के बीच में आप वकीलों ने क्या डिसाइड किया है? हम लोगों ने पूरी मैटर में ज्ञापन देने की प्रक्रिया चालू की है। हो सकता है अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 1-2 दिन के अंदर हम ज्ञापन भी कलेक्टर महोदय को देंगे इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।